हसदेव नदी जंगल और पर्यावरण को बचाने तथा आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए 4 अक्टूबर से फतेहपुर सरगुजा से निकले हसदेव बचाओ पदयात्रा के पदयात्री शुक्रवार शाम रतनपुर पहुंचे। पदयात्रियों ने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि फतेहपुर क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। बावजूद इसके सरकार आदिवासियों और वन निवासियों के अधिकारों का हनन कर खनन कंपनियों के साथ मिलकर जंगल जमीन और आदिवासियों को उजाड़ रही है। इससे यहाँ जलवायु परिवर्तन का खतरा भी सर पर मंडरा रहा है। रतनपुर पहुंचे पदयात्रियों ने बताया कि हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल और समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैविक विविधता से परिपूर्ण है। यह इलाका मिनी माता बांगो बांध का कैचमेंट एरिया भी है। इस बांध से जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है। यह इलाका हाथियों का प्राकृतिक आवास भी है। 2010 में इस क्षेत्र को नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन कॉर्पोरेट्स के दबाव में अब ग्राम सभा के प्रस्ताव को भी खारिज कर इस इलाके में कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया है। आरोप है कि अब यहाँ राज्य सरकार द्वारा भू अधिग्रहण कर व्यावसायिक घरानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जो सरकार केंद्र पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाती है, राज्य में वही कांग्रेस की सरकार अडानी के लिए आदिवासियों से भू अधिग्रहण कर रही है। अब इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है, जिसके लिए पदयात्री 300 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए रतनपुर पहुंचे हैं। देखिए, ये 4 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू हुई है हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर से, और ये 300 किलोमीटर पैदल चल के हम रायपुर पहुंचेंगे। ये पदयात्रा का जो मूल उद्देश्य है कि हसदेव अरण्य जो एक समृद्ध वन इलाका है, बांगो बांध का कैचमेंट है जिससे जांजगीर की सिंचाई होती है, और संविधान का 5वीं अनुसूचित इलाका है। बावजूद इसके यहाँ पे ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद जबरन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है और फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर वन स्वीकृति की प्रक्रिया हो रही है, और 5 कोयला खदानों में हसदेव के 17,000 एकड़ जंगल को तबाह करने की प्रक्रिया जो चल रही है, इसके खिलाफ पिछले 1 दशक से हसदेव के आदिवासी आंदोलनरत हैं। लेकिन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके और पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार करके, बांगो बांध की चिंताओं को दरकिनार करके अडानी जैसे समूह के मुनाफे के लिए उस इलाके को तबाह किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये पदयात्रा निकाली जा रही है। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? शनिवार को यह लोग बिलासपुर पहुंचेंगे और फिर 13 अक्टूबर को राजधानी रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके माध्यम से हसदेव वन क्षेत्र में सभी कोयला खदानों को निरस्त करने, बिना ग्राम सभा के सहमति के अरण्य क्षेत्र में किए गए भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त करने, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व ग्राम सभा से अनिवार्य सहमति का नियम लागू करने, परसा कोल ब्लॉक के लिए फर्जी प्रस्ताव बनाकर हासिल की गई वन स्वीकृति को तत्काल निरस्त करने एवं ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव बनाने वाले अधिकारी और कंपनी पर FIR करने, घाट बर्रा के निरस्त सामुदायिक वन अधिकारी को बहाल करते हुए सभी गांव में सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वन अधिकारियों को मान्यता देने, पेशा कानून 1996 का पालन करने जैसी मांग की जाएगी। बिलासपुर पहुंचेंगे और उसके बाद हम 13 तारीख को रायपुर पहुंचने वाले हैं, और रायपुर में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल से गुहार लगाएंगे, क्योंकि हमें याद है कि 2015 में स्वयं राहुल गांधी आए थे और वहां की हसदेव की ग्राम सभाओं से आदिवासियों से संवाद किया था, और उन्होंने कहा था कि इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं और किसी भी कीमत पे हसदेव के जंगल का विनाश नहीं होना चाहिए। दुखद रूप से आज कांग्रेस सरकार सत्ता में होने के बावजूद भी अडानी को मदद कर रही है। एक तरफ मोदी सरकार जो अडानी को सारे संसाधन सौंप रही है, और भूपेश सरकार जो है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके जंगल जमीन उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। मैं आलोक शुक्ला हूँ, मैं सदस्य हूँ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का, और हसदेव के आंदोलन के साथ पिछले 1 दशक से जुड़ा हूँ। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि 5 कोयला खदानों के लिए 70,000 एकड़ वन क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है, जिससे क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इससे जंगल, आदिवासी और पर्यावरण को भारी नुकसान होने का आरोप लगाया जा रहा है। आदिवासियों ने कहा कि 2015 में उनके क्षेत्र में आए राहुल गांधी ने उनकी हक की लड़ाई में साथ देने का वादा किया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की ही सरकार होने के बावजूद आदिवासी हितों की अवहेलना की जा रही है और औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।